हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले साइंस का एक क्लास लिया था, उसमें आपको सिलेबस डिस्कस के बारे में बताया था मैं। लेकिन उसके बाद मुझे बहुत बहुत सोचना पड़ा, बहुत अफसोस आया कि हमने भारी भरकम बच्चे को लोड दे दिया। आपको बताया था 16 चैप्टर के बारे में। कितना? 16 चैप्टर पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कहा कि देखिए आप लोग तो 9th पढ़े नहीं होंगे, तो इसलिए एक बैग आप तो सीरियस भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके भैया आपके लिए कुछ लेके आए हैं, जो आप शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बड़ी भारी नुकसान हो जाएगा। आपको 80% लाने के लिए आपको इस वीडियो को देखना जरूरी है। 80% आपका भी लाना ड्रीम है, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया 8 चैप्टर नहीं, 6 चैप्टर बताया। कितना? 6 चैप्टर बताया। 6 चैप्टर यानी बताइए 16 चैप्टर ज्यादा है कि 6 चैप्टर? आपको लग रहा है 16 चैप्टर ज्यादा है। अब हम 6 चैप्टर करके आपका सिलेबस आसान कर दिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम आपको इम्पोर्टेंट 6 चैप्टर 6 चैप्टर बताएंगे, क्या आपका 3 सब्जेक्ट है। फिजिक्स में 2 बताएंगे, केमिस्ट्री में 2 बताएंगे, बायो में 2 बताएंगे, ठीक है। चलिए पहला आपको चैप्टर हम बताते हैं, जैव प्रक्रम। पहला बायोलॉजी में जैव प्रक्रम क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम, प्रक्रम, ठीक है। और दूसरा आपको बता देते हैं जनन। दूसरा क्या बताएंगे? जनन। क्या होगा? जनन, जनन, ठीक है। जीवों में जनन, ठीक। अब देखिए फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर होगा पहला। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, प्रकाश का होगा यहाँ पे। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। ये चैप्टर होगा, अभी हम बताएंगे, ठीक है। आपको यही बताएंगे कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, धैर्य रखिए। फिर दूसरा होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दूसरा होगा, क्या होगा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, चुंबकीय प्रभाव। अब केमिस्ट्री में देखें, केमिस्ट्री में अम्ल, अम्ल क्षार लवण, क्या होगा? अम्ल क्षार लवण, इसी को बोलते हैं अम्ल भस्म लवण, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए केमिस्ट्री में एक और बताते हैं, धातु और अधातु, धातु और अधातु, धातु और अधातु। अब देखिए अब पूछिए कि भैया इसमें से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बता देते हैं एक इसके बारे में बताते हैं। ये 17 नंबर से प्लस का चैप्टर है। एक एल जय प्रक्रम 17 नंबर का लेता, लेकिन इस इस चैप्टर के बारे में बताते हैं। इसमें आपको जो अलग अलग पढ़ते हैं आप, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारा चैप्टर एक ही चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए वो सारा चैप्टर मिला के ये अकेले है। एक जनन, इस देखिए इससे भी एक 5 नंबर का मार्क्स तो अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी कभी, लेकिन ये क्वेश्चन 7 से 8 नंबर का है। 7 से 8 नंबर का, ये 7 प्लस ही कह सकते हैं, 7 प्लस नंबर का। तो कितना हो गया ये बताइए? फिजिक्स का, बायोलॉजी का कितना हो गया? 24 हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये बताते हैं। ये कम से कम तो आपको बता देते हैं हम। 6 हो गया, 6 12 12 12, ये भी 16 17 नंबर का रखता है। ये भी 17 प्लस से कह सकते हैं, ठीक है। 17 प्लस है। विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव, ये कितना मार्क्स का वेटेज रखता है, इसको बारे में बताते हैं आपको। 10 10 5 15, ये भी 15 रखता है, ठीक है। 15 प्लस या 15 ही कह सकते हैं, ठीक। अम्ल क्षार भस्म, इसका बता रहे हैं, ये भी 15 नंबर का रखता है वेटेज, 15 नंबर का रखता है। धातु और अधातु, ये भी 15 नंबर का रखता है, ठीक है। हम पूरा एनालिसिस करके हम बता रहे हैं, फेक नहीं रहे ये कि आपको इतना इतना पूछा जाएगा। ये पूरा एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। एनालिसिस आपको हम कॉपी दिखा सकते हैं, किस प्रकार एनालिसिस किया है। देखिए यहाँ पे पता चल रहा होगा, तो पूरा ईयर वाइज लिख के देखिए। 2021 है, पता चल रहा, 21 22 23 24 25 26,
ये पूरा मेहनत इतना लिखने के बाद पूरा रिसर्च के साथ एवरेज निकालते हैं, फिर उसके बाद हम आपको प्रस्तुत करते हैं वीडियो में। ऐसे नहीं कि मतलब उठे डायरेक्टली बताना शुरू कर दिए, नहीं। अब बताइए, इसके बाद बताते हैं आपको कि आपको बनाना कितना होता है। अब देखिए, इतना तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें देखिए 17 24 हो गया, कितना हो गया 24 मार्क्स का हम बता दिए अभी आपको बायो में। अब देखिए इधर 32 कितना हो गया 32 मार्क्स का। अब देखिए इधर देख लेते हैं 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का तो 30 30 60 और 2 62 और 24 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 86 मार्क्स का। अब बताइए 86 मार्क्स, अब ये नहीं सोचने लगे कि 80 नंबर का तुम्हारा पेपर भी होता है, 86 मार्क्स का कैसे ही हो रहा है। बता देते हैं कि आपका दुगना नंबर होता है, 160 नंबर का आपका पेपर होता है, इसलिए 80 नंबर आपको बनाना होता है। देखिए 186 नंबर को हम बता दिए, आप 80 बनाना आपको। अब देखिए इस प्रकार बनाना कैसे, देखिए ऑब्जेक्टिव आपको 45 से 50 पूछा जाता है हर साल, 45 से 50 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। बनाना आपको कितना है 40 है, इजिली आपको बन जाएगा, कितना 40 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इजिली 40 बन जाएगा। आप देखिए अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन आपको बनाना कितना होता है ये बताइए, 8 होता है कि 16, कितना है बनाना कितना होता है, थोड़ा सा रुको देख ले। देखो इधर 2 मार्क्स का बता रहे हैं कि 12 या 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम खास ध्यान रखें इस पैटर्न को। ऐसा नहीं कि मतलब कि 12 से 13 बता दिए आपको, फिजिक्स में तो पूरा 6 गो लड़ गया, बाकी केमिस्ट्री में लड़ भी नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। फिर तो केमिस्ट्री नहीं बनाएगा तो आपको छूट जाएगा, 6 गो फिजिक्स आप थोड़े बना सकते हैं। इसमें हम खास ध्यान रखें कि 4 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट का है, ठीक है। 12 से 13 कोई एक में से आपको ज्यादा ही थोड़ा सा कहीं पे ऑप्शन मिल जाए आपको बनाने के लिए, क्या देखिए आप कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में आ चुके हैं, मतलब आप इतना मतलब आ चुके हैं, फंसे हुए हैं बीच में कि आप सोचेंगे कि 80 प्लस लाना आसानी है। आप सोच लीजिएगा कि आप 80 में 80 अब बताइए तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा एनालिसिस रहेगा तभी ना, आपको इसमें से भी कुछ छोड़ के ही आना पड़ेगा, पूरा बनेगा ही नहीं। क्योंकि आप 2 चैप्टर पढ़े, कहाँ 6 चैप्टर है, कहाँ पे 2 चैप्टर है, ये थोड़ा इस बात को समझिए। इसलिए हम आपको बताएं कि 80% इस वीडियो को देखने के बाद आपका आ सकता है, मतलब आपको 64 नंबर मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। 64 नंबर आपको वीडियो में बना सकते हैं। आपको 86 नंबर का क्वेश्चन है पूरा, आप कितना बना सकते हैं 64 नंबर इजीली बना सकते हैं। अब 64 में से बना के आइएगा इसे पूरा 64 नंबर तो बोर्ड की तरफ से आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए बनाना कितना आपको 12 बना देंगे इजीली। अब देखिए यहाँ पे 2 से 4 है, तो आप कम से कम 2 रखिएगा, 2 तो लड़ ही जाएगा, इतना ही कह सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं कह सकते हैं। ये टोटल हम आपको 70 मार्क्स का बताएं कि 70 मार्क्स ला सकते हैं इतना चैप्टर पढ़ के। अब इससे ज्यादा भी हो सकता है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। आप पता चला कि आप लिखे बहुत अच्छी तरह से, आपको 70 में 70 मिल गया, आप 80 तो पार कर गए, आप 90 के आसपास हाल है, 90% के आसपास। अब बोर्ड स्कूल से मिलेगा जो अलग है, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताया जाएगा, सिर्फ 2 चैप्टर और साइंस का टेंशन खत्म, ठीक है। 2 चैप्टर बताएंगे, इसमें भी एनालिसिस करके हम आएंगे कि आपको सिर्फ 2 चैप्टर बताएंगे, आप उससे पढ़ के पास हो सकते हैं और हम के अच्छे मार्क्स, मतलब कि आपको 40 से 30 तो प्लस आ ही जाएगा, 30 प्लस तो आपको कोई भी हाल में आ ही जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।